में रुई रखी थी। कोई भी इंतकाल कर जाए तो नाक और कान इसलिए बंद करते हैं कि हवा अंदर जाती है, पेट फूल जाता है, जिस्म फूल जाता है। 48 घंटे के बाद भी वह आशिक रसूल जा रहा था तो ऐसे जैसे कि आराम से सोया हुआ दूल्हा जा रहा हो, जिसे शान से ले जाया गया और मेरे अजीजों कब्र में उतारा गया। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां सभी आए हैं मरने के लिए। मैंने ये महसूस किया, जो जिंदगी अपनी मेरे नबी के लिए वार दे, मेरे आका उसे जाया नहीं होने देते, फिर उसको सारे लोगों के दिलों का बादशाह बना दिया जाता है। अगरचे वो माजूर हो, लेकिन लाखों कदमों वाले उसकी जान पर कुर्बान। बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े आस्थाने वहां तक नहीं पहुंच सके जो एक आशिक रसूल खड़ा हुआ था अपनी माजूरी में। अजीजान गिरामी वखार, मैं फिर इसी बात पर अपना इख्तिताम करता हूं। इकबाल ने सच कहा, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हम आऊस। अपने आप को रसूल तक पहुंचा दो कि दीन पूरा यही है। अगर बहु न रसीदी तमाम बुल हबीस, अगर उन तक तुम नहीं पहुंच सके तो तुझ में और अबू लहब में कुछ फर्क नहीं रहेगा। आज जो हालात हमारे हैं, अबू लहब की तरह जीने के लिए हम तैयार हो गए। मेरे नबी को कोसा जाए, मेरे नबी की ज़ौजा मुतहरा आयशा सिद्दीक़ा को माज़अल्लाह ज़ानिया कहा जाए, उस वक्त तक अगर हमारे कान सलामत रहे, हमारा जिस्म सही सलामत बाकी रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे से सख्त सवाल होने वाले हैं। तैयार रहना, किसी का उज्र कबूल नहीं किया जाएगा, हत्ता कि मेरा भी, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, उज्र नहीं कबूल करेगा रब ताला। अगर तुम ये कहो कि मौला मैं मजबूर था, मैं कमजोर था, तो रसूल पाक तुम्हें बता देंगे, मैं तो तुझ तक दीन पहुंचाने के लिए अपने नन्हे बच्चे भी कुर्बान कर दिए। तुम अगर ये कहोगे कि अल्लाह मैं बूढ़ा था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, रसूल पाक, ये पूरा बयान मैं कर रहा हूं अभी फिलहाल, यही खादिम हुसैन ने कहा था। अगर तुम में से कोई बूढ़ा ये कह दे कि मैं तो कमजोर था, तो रसूल पाक तुम्हारे सामने अमीर हमजा के बुढ़ापे को पेश कर देंगे, अमीर हमजा को पेश कर देंगे, जो 60 साल की उम्र में उहद में आया, सीना चाक करके उनका कलेजा चबाया गया रसूल पाक के सामने। हुजूर का सगे चचा थे, सगे चचा। हुजूर अगर कह दें कि मैंने वो सब देख लिया, तो अपने घर में आराम से सो रहा था। अगर तुम ये कहो मैं तो मजदूर था, मैं मजदूर था, मैं क्या कर सकता, मेरे आका बिलाल हबशी को सामने कर देंगे, ये तो गुलाम था, मेरा नाम लेता तो इसे मारा जाता था, इसकी पीठ गल गई थी। तू कौन सा बहाना पेश करेगा, तुम कौन सा बहाना करोगे। औरतों के लिए भी मामलात आएंगे, तो अगर औरतें ये कह दें कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था आपकी इज्जत पर पहरा देने का, मेरे नबी उस वक्त हजरत सैयदा सुमैया को पेश कर देंगे। एक ये भी खातून है जिसकी उम्र बुढ़ापे को पहुंच गई है, काफिरों ने सिर्फ इसको मारा क्यों था, इसलिए कि नबी की बात करती थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करती थी। मक्का वालों ने सैयदा सुमैया को यूं ही नहीं मारा, बल्कि उनके हाथ और पैर को घोड़े के चारों पैरों से बांध करके दौड़ाया था। सुमैया को दौड़ाया गया था घोड़े के पैरों से बांध करके, फिर अबू जहल ने उनकी शर्मगाह पर नेजा मार के शहीद किया था। मेरे आका अगर सैयदा सुमैया को पेश करते तो क्या बहाना हमारे पास रहेगा, कोई उज्र है हमारे पास तो बताओ। अगर तुम ये कहो कि मैं जवान था, अभी अभी शादी हुई, मेरे आका हजरत हंजला को पेश कर देंगे, ये हंजला है, आज शादी किया है, आज सुहाग रात थी, बस नबी की बात कानों में आ गई कि कोई दुश्मन मेरे नबी पर हमला कर रहे हैं, अपनी बीवी से कहा, ये शरीक हयात अलविदा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं।
जिंदगी बाकी रही तो मुलाकात होगी, वरना कयामत में हम मिलेंगे। निकल गए। गुस्ल की हाजत थी, अपनी बीवी से उठने के बाद गुस्ल तक नहीं किया हंजला ने, उहद में शरीक हो गए और दूसरे दिन देखा गया तो उनकी शहादत भी हो चुकी थी, इंतकाल भी हो। अगर जवानों तुम कहोगे कि अभी अभी शादी हो रही थी इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, नबी कौनैन तुम्हारे सामने हंजला को पेश कर देंगे। इसकी तो आज ही शादी हुई थी। अब्दुल्ला अस्वद वो सहाबी हैं जिनको हजरत उस्मान गनी ने शादी के लिए पैसे दिए थे, जा सामान खरीद करके ला, आज तेरी शादी। लेकिन शाम को ऐलान हुआ कि नबी की जात पर हमला हो रहा है, यह मुजाहिद सहाबी शादी का सामान लेने की बजाय तलवारें खरीदने चला गया। घोड़ा खरीद लाया, तलवार ले आया। कहा शादी करके इस जी करके क्या फायदा अगर मेरी नबी की इज्जत बाकी नहीं रही। मेरे अजीजों, फिर मैं यही कहता हूं, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हम आउस, अपने आप को नबी की जात तक पहुंचा दो। दीन यही है। अगर बऊन रसीदी तमाम बुलहबीस, अगर उन तक नहीं पहुंचे तो ये सब बुलहबी है, तुम में और अबू लहब में फर्क नहीं। आज मेरे जज्बात यहां तक मुझे बोलने पर मजबूर किए इसलिए कि मेरे नबी की बात है। मेरे अजीजों, आज दिल टुकड़े टुकड़े है। आज हमारा जिस्म पारा पारा होना भी चाहिए। मुझे इमाम गजाली की वो बात याद आती है, इंतजार करो ए मुसलमान, तुम्हारे नबी की अजमत पर जब हमले हों और तुम खामोश घरों में बैठे रहो, चंद दिन और इंतजार कर लेना, सड़कों पर तुम्हारी मां और बहनों को नीलाम किया जाएगा, बेचा जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मारे जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। आज कुफार और मुशरिकीन वो सब प्लान कर रहे हैं और तुम सब मारे जाओगे, उसमें मैं भी शामिल हो सकता। इसलिए उठो उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीज, आप अपने बच्चों से वफा की उम्मीद रखते हैं, बच्चों से बार बार ये कहते हैं बेटा मैंने तुझे बड़ी मेहनत से पाला है, रात को जाग करके तेरी बीमारियों में मैंने तीमारदारी की है, खून पसीने की कमाई एक कर दिया, तब तुम अपने बेटों से वफा की उम्मीद रखते हो। क्या रसूल अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रख सकते? वो रसूल जो रात रात भर रोते रहे हों, अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रखेंगे? और अगर उनकी उम्मत उनसे बेवफाई करे तो उन्हें कितना ठेस पहुंचता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। इसलिए बदलो अपने आप को। हम नबी के लिए हैं और नबी के लिए जी रहे हैं और उठाए भी जाएंगे नबी के लिए ही। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने आखिरी जमाने में ये अपनी नात में हमें मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जियो, उन्हीं के लिए रहो, फिर देखो तुम्हारी इज्जतें अल्लाह इतनी बढ़ाएगा कि जिस दिन हमारा जनाजा उठेगा उस दिन ये कहा जाएगा, अर्श पर धूमें मची कि मोमिन सालेह मिला, फर्श पर मातम उठा के तय्यब व ताहिर गया, हर जमीन का टुकड़ा तुम्हारे गम में रोएगा। आशिक रसूल जा रहा है, फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल में खड़े होंगे कि एक बड़ी जात वाला आ रहा है, बड़ी हैसियत वाला आ रहा है। इसलिए कि जब एक आशिक रसूल दुनिया से जा रहा होता है, मेरे आका अपने सहाबा के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। इससे बेहतर और जिंदगी चाहिए? नबी जिसका इंतजार करें अपने सहाबा के साथ, उससे बेहतर हमारे लिए कोई जिंदगी नहीं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।